देखिए ध्यान से सर, इसमें बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि 2 ओम, 3 ओम और 6 ओम, यानी हमारे पास R1, R2 और R3 दे दिया। 3 चालकों को एक साथ सेल से किस प्रकार संयोजित किया जाए कि सेल से जो धारा प्रवाहित हो वो अधिकतम हो। हम जानते हैं कि सेल से अधिकतम धारा होने के लिए तुल्य प्रतिरोध न्यूनतम होना चाहिए। ठीक है, याद रखिएगा, अगर धारा अधिकतम की बात की जा रही है तो जो नेट प्रतिरोध हो वह न्यूनतम हो। और हम एक चीज जानते हैं कि न्यूनतम जो प्रतिरोध होता है वह समांतर क्रम में आता है, और श्रेणी में कर देंगे तो मैक्सिमम हो जाता है। यानी हमको इसका मतलब ये हो गया कि हमको जो इसका तुल्य प्रतिरोध है वह समांतर में निकालना होगा। अगर हम समांतर क्रम की बात करें तो समांतर क्रम में हमारे पास 1/r इज इक्वल टू 1/r1, 1/r2, 1/r3 हो जाता है। तो 1/r1 1/2, 1/3, 1/4, 6 कर लीजिए, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 6। ये हो गया 2 3 जा 2 1, यानी 1/r इज इक्वल टू 5 6 6/6 हो जाएगा, कट के 1, यानी जो हमारे पास तुल्य प्रतिरोध होगा वह 1 ओम हो जाएगा। इसके बाद अगर डायग्राम की बात करें तो डायग्राम आप बना सकते हैं कुछ ऐसे। आप इनको एक सिस्टम में करके आप चाहें तो इसको ऐसे आप दिखा सकते हैं। ठीक है, ये 1 ओम हो गया, 2 ओम हो गया, और यहाँ हमारे पास 2 3 और 6 ओम हो गया। ठीक है, अब इसको ए और बी दिखा सकते हैं ऐसे। नोट कर लें। दे रहा है कि निम्नलिखित वैद्युत परिपथों में 2 परिपथ दिए गए हैं, दोनों के तुल्य प्रतिरोध पूछ रहे हैं। अगर हम इस पहले वाले की बात करें तो पहले वाले में अगर हम ए व बी को पकड़ेंगे, अगर ऐसे अगर हम लोग इसको पकड़ लेते हैं तो देखिए यह एक तार हो गया, यानी यह हो गया श्रेणी और यह उसके नीचे हो गया। यानी हम इसको अगर हल भी करते हैं तो यह श्रेणी में हो गया, तो श्रेणी का तुल्य प्रतिरोध 1/r इज इक्वल टू 1/1 कर लीजिए। R हो गया 2, यानी R की वैल्यू हो गई 1/2 ओम। यानी अगर हम इसके डायग्राम की बात करें तो कुछ अब ये ऐसा हो गया, ये 1/2 ओम हो गया और ये 2 ओम हो गया। अब ये आमने सामने आ गए, तो ये जब ये एक मिनट, ये जो पहला वाला हमारे पास था, पहले वाले की बात करें तो पहले वाले में हमको दिखा यह दोनों एक तार से कनेक्ट है, एक तार का मतलब श्रेणी में हो गया। अगर हम इसको श्रेणी में लेते हैं तो श्रेणी में हम आते हैं तो R इज इक्वल टू 1 + 1, यानी ये 2 ओम हो गया। अब इसका डायग्राम अगर कुछ हम बात करें तो इसका डायग्राम अगर हमारे पास अब होगा तो कुछ ऐसा हो जाएगा, ये B हो गया और ये A हो गया। ठीक है, और ये 2 ओम और ये 2 ओम, ये आमने सामने हो गए तो ये समांतर हो गए। समांतर में होता है तुल्य प्रतिरोध 1/r' 1/2, यानी इसको ऐड करेंगे तो 1 हो जाएगा, 2/2 कट के 1 हो गया। ठीक है, R' की वैल्यू 1 ओम, यानी इसका जो नेट प्रतिरोध है वो ये हो गया। ये पहले का आंसर। अगर हम इस फिगर पे आते हैं तो इस फिगर में ये और ये आमने सामने दिख रहे हैं, यानी आमने सामने का मतलब समांतर में हो गया। तो समांतर में आएंगे तो 1/r इज इक्वल टू 1/2, 1/2 इज इक्वल टू 2/2 कट के 1, यानी R की वैल्यू 1 ओम आ गया। यह 1 ओम हो गया। यानी अब अगर फिगर की बात करिएगा तो फिगर कुछ हमारे पास ऐसे हो गया, ये A था 2 ओम का, और ये मिल करके यहाँ पे कुछ ऐसे हो गया, ये भी 1 ओम हो गया, और यहाँ ये B रह गया। अब यह एक तार हो गया, एक तार का मतलब श्रेणी में हो गया, तो इसका तुल्य प्रतिरोध श्रेणी क्रम में बात करेंगे तो 2-1, यानी R', आप इसका नेट प्रतिरोध 3 ओम हो सकते हैं। नोट कर लें। हम बात कर लेते हैं, देखिए संलग्न परिपथ में A और B के मध्य प्रभावी प्रतिरोध और A व C के मध्य। तो पहले वाले को अगर लें तो पहले वाले में लिया तो हमने लिखा A व B के मध्य की बात करें। ध्यान दीजिएगा, अगर A व B के मध्य की बात करते हैं तो A व B को पकड़ लीजिए। A व B को पकड़ लिया तो 1 2 3 या एक तार से कनेक्ट हो गया। जैसे हम इसको खींचेंगे तो यह जो डायग्राम हमारा होगा तो यह डायग्राम कुछ ऐसे हमको लग रहा है कि ये बन जाना चाहिए। यह डायग्राम कुछ ऐसे बन जाना चाहिए।
ये हमारे पास ए बी रह जाए, ए बी यानी कुछ ए हो गया ऐसे यहाँ, और इसको आप बी कर सकते हैं। ये हमारे पास 2 ओम और 2 ओम और ये 6 ओम हो जाएगा। जैसे ही हमने ए व बी को पकड़ा तो यह एक तार से कनेक्ट हो गया और यह उसके नीचे आ गया। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि ये तीनों हमको श्रेणी में दिख रहे हैं। तो श्रेणी का मतलब R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। तो जैसे ही हमने इसको जोड़ा, R की जगह पे R1 प्लस R2 प्लस R3 किया, तो यह R जो ये तीनों का जो R हो जाएगा 2 धन 2 धन 2 यानी 6 ओम हो जाएगा। ठीक है, और जैसे ही 6 ओम हुआ तो 6 ओम और यह आमने सामने है, तो अब ये दोनों हमको श्रेणी में समांतर में दिख रहे हैं। तो समांतर का तुल्य प्रतिरोध अगर हम निकालेंगे तो हम लिखेंगे समांतर का तुल्य प्रतिरोध 1/R डैश इज इक्वल टू 1/6 1/6 2/6 कट के 1/3 R डैश हो गया 3 ओम। ये हमारा ए व बी के मध्य प्रभावी प्रतिरोध हो गया। अब कह रहा है कि ऐसे मत कीजिए। दूसरा स्टेप, दूसरे ए पहला आंसर हो गया। दूसरे वाले के लिए आते हैं, किसके लिए? तो ए तथा सी के मध्य की बात कीजिए। ए तथा सी को लेंगे, ए व सी को पकड़ लीजिए। तो ए व सी को पकड़ा तो यह एक तार हो गया, यह एक तार हो गया। यानी यह इसका अगर हम फिगर बनाना चाहें तो इसका फिगर कुछ ऐसे बन जा रहा है। ए व सी को पकड़ते ही, ए व सी को पकड़ लिया तो कुछ फिगर हमारे पास कुछ ऐसे बन रहा है। ए और इसको सी मान लीजिए। ठीक है, तो ये हो गया 2 ओम और ये 6 ओम हो गया, ये 2 ओम हो गया। कुछ ऐसे आमने सामने आ गए। ऊपर वाले 2 श्रेणी में है, नीचे वाले भी 2 श्रेणी में है। तो श्रेणी में है तो इनका अगर हम तुल्य प्रतिरोध की बात करें तो यह ए हो गया। देखिए इसका हम तुल्य प्रतिरोध अगर फिगर से ही अगर हल करना चाहें तो कुछ ऐसे हो सकता है। तुल्य करेंगे तो 2 धन 2 4 ओम हो गया और ये हो गया 8 ओम। ये दोनों आमने सामने है तो यह भी हमारे पास समांतर में आ गया। तो समांतर में आ गया तो तुल्य प्रतिरोध 1/R डबल डैश 1/4 1/8 एलसीएम 8 हो गया 2 + 1 यानी 1/R डबल डैश 3/8। तो हम इसको लिख सकते हैं R डबल डैश इज इक्वल टू 8/3 ओम। ये हमारा नेट प्रतिरोध है ए व सी के मध्य। दोनों आंसर हो गए, नोट कर ले। ओम का प्रतिरोध है तो उसको वृत्त के रूप में मोड़ दिया गया। मोड़ दिया गया 2 व्यास हो गए उसके। अगर किनारों की बात करें तो हम लिख सकते हैं कि व्यास के सिरों पर 6 ओम के जो प्रतिरोध होंगे, 6 ओम के जो प्रतिरोध होंगे समांतर क्रम में जुड़ जाएंगे। आमने सामने समांतर क्रम में होंगे। तो समांतर क्रम में होंगे तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि इनका जो तुल्य प्रतिरोध होगा 1/R इज इक्वल टू 1/6 1/6। तो 1/R इज इक्वल टू 2/6 कर लीजिए 1/3। R की वैल्यू 3 ओम, यानी इसका जो तुल्य प्रतिरोध होगा वो 3 ओम का हो जाएगा। नोट कर ले। कड़ाई संलग्न परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा I का मान बताइए। I पूछ रहा है। चित्र को देख रहे हैं हम लोग तो देखिए ये और ये हमको दिख गए समांतर में। तो समांतर में दिख गए तो इसका तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे। तो तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे तो 1/R इज इक्वल टू 1/4 यानी 1/R इज इक्वल टू 2/4 1/2 यानी R की वैल्यू 2 ओम हो गया। अब ये डायग्राम अगर हम बनाते हैं तो डायग्राम इसी को अगर हम जोड़ने का अगर बनाएं तो यही डायग्राम कुछ ऐसे बन जाएगा। ये हो गया 2 ओम, नेट प्रतिरोध यहाँ पे आ गया, हो गया 2 ओम पहले था और ये भी हमारे पास 2 ओम हो गया। अब यह एक तार से कनेक्ट हो गया यानी कि ये हमारे पास श्रेणी हो गया। तो श्रेणी हो गया तो आप लिखेंगे कि तुल्य प्रतिरोध, तो तुल्य प्रतिरोध हमारे पास R डबल डैश या R डैश इज इक्वल टू 2 + 2 यानी R डैश 4 ओम हो गया। यानी पूरे परिपथ का तुल्य प्रतिरोध हमारे पास है और ये वोल्टता दी गई है, V दिया गया है और हमसे पूछ रहा धारा I। तो आपको याद होगा ओम का नियम था। ओम के नियम से आप लिख भी सकते हैं यहाँ पे कि ओम के नियम से, ओम का नियम का सूत्र था V बराबर IR। तो इससे अगर बनाते हैं तो I बराबर V/R। तो V की वैल्यू दी गई है 10 और नेट प्रतिरोध हमारे पास 4 था यानी 5/2 I बराबर 2.5 एम्पियर। तो पूरे परिपथ में जो धारा है वो 2.5 एम्पियर की है। नोट कर ले।